हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और मैं उमेश रॉय एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ्स स्ट्रोक में। तो आइए मैथ्स स्ट्रोक में आज हम लोग जो सेशन रखे हैं, आज का जो टॉपिक रखे हैं बिल्कुल बेसिक क्लास से। जैसे आप देख रहे हैं आज बेसिक क्लास होने वाला है और हमारा जो टॉपिक है नियामक ज्यामिति, जिसको हम लोग इंग्लिश में कोऑर्डिनेट जियोमेट्री भी बोलते हैं। तो आज हम लोग नियामक ज्यामिति के बारे में ऐसे कॉन्सेप्ट को जानेंगे और यहाँ से जो आज कंटेंट मिलने वाला है आपको, मैं बोलता हूँ कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। एक्सरसाइज क्वेश्चन करना एक अलग चीज़ होता है, लेकिन किसी भी कंटेंट के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में पूरा जो बेसिक जानना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से आपको ना नियामक ज्यामिति के बारे में वो सारी जानकारियाँ मिलेगी। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका यूज कैसे है, इसके सारे पार्ट्स को क्या कहते हैं, कैसे मतलब जानते हैं, वो सारा चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास से आपको बहुत सारा लाभ मिलने वाला है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख पाइएगा, तभी आप कुछ ले पाइएगा। या आज का जो हमारा क्लास का जो मोटो है, जो मैं बच्चों को देना चाहता हूं, क्योंकि मैं क्लास से ऑब्जर्व किया हूं कि बच्चे सिर्फ एक्सरसाइज करते हैं, उसमें कुछ भी क्वेश्चनराइज करते हैं या इससे फिर अलग से क्वेश्चन बन के आता है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो इस बेसिक नॉलेज नहीं है, नियामक ज्यामिति कोऑर्डिनेट के बारे में पूरी तरह जानकारी नहीं लेते हैं। सो बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट मिलने वाला है यहाँ पर, तो ध्यान से देखिए और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, वह करेंगे नियामक अक्ष का। ठीक है ना? देखिए सबसे पहले इसी चीज को समझना शुरू का, यहीं से शुरुआत करते हैं। नियामक अक्ष, ठीक है ना? इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है ना? नियामक अक्ष यानी कि कोऑर्डिनेट मतलब नियामक हो गया और एक्सिस का मतलब होता है अक्ष। तो और वो सारे चीज़ को हम इंग्लिश और हिंदी दोनों करके जानेंगे, ताकि मीडियम कोई भी हो, आप कहीं भी कोई पढ़े तो आप पूरा समझ पाइए। तो ये कोऑर्डिनेट को समझने के लिए हम आपको नियामक अक्ष बनाते हैं। देखिएगा इसमें दो तरह का एक्सिस या यू का है कि दो तरह का लाइन रहता है, ठीक है ना? दो तरह का लाइन ड्रॉ करेंगे या रेखा, ठीक है ना? एक इस तरीके का और एक इस तरीके का। अगर आपसे हम पूछे कि ये रेखा को, अगर रेखा की भाषा में एक्सिस को बोल जाइए ये कौन सा रेखा है, ये वाला, ये, तो आप कहेंगे यह सर हॉरिजॉन्टल रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ये वाला जो रेखा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत आराम से समझिएगा, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना? हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है ना? या अगर लाइन बोले इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है ना? हॉरिजॉन्टल लाइन, चलिए पहले लाइनें से समझते हैं, फिर जाकर यहाँ हम एक्सिस में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना? और इस तरीके का अगर आपको लाइन खींचा हुआ रहे, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, ठीक है ना? ध्यान से समझिए एक बात, ये वाला जो लाइन है आपको ऐसे जो दिख रहा है, जैसे मैं समझाना चाहती हूँ, मार्कर जो आप देख रहे हैं अभी, ये जिस रूप में ऐसे है, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल, याद रखेंगे, और ये हो गया आपका वर्टिकल, ठीक है ना? इसको हिंदी में बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल को हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज रेखा। आपको बार बार ये कहीं कहीं आपको लिखा दिखाई देगा, साइंस और मैथो क्षैतिज, साइंस में बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो आप समझ जाएगा कि ये हॉरिजॉन्टल की बात हो रही है, आई मीन किस तरीके का, इसका ये वाला लाइन, ठीक है? और ये वाला जो ऐसे रहेगा, जैसे आप देखिए मार्कर का ये रूप जो आप देख रहे हैं,
इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, या फिर इसका डबल नाम है, यानी मैं वो सारे चीज बता रहा हूं, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। इसको बोलते हैं दूसरा उदाग्र रेखा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ओरिजेंटल लाइन क्षैतिज रेखा सिंपल, और वर्टिकल लाइन को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा या फिर उदाग्र रेखा। क्लियर है? चलिए, अगर आप ये समझ गए होंगे, चलिए अब इसको हम मिटा लेते हैं और आगे का कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्योंकि ये समझाना बहुत जरूरी था। अब देखिए ये वाला जो है, पहले इसके चलते हैं हॉरिजॉन्टल को। इधर हमारा होता है एक्स और ये हमारा होता है एक्स डैश, ठीक है ना, एक्स इधर एक्स डैश, ठीक है ना। और ये पूरा लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी कि हिंदी में इसको अभी तुरंत हमने चर्चा किया था, क्षैतिज रेखा। क्लियर है? अब देखिए ये वाला ऊपर की ओर जो है हमारा होता है वाई और नीचे होता है वाई डैश। तो हम पूरा कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ये इतना ही नहीं, आगे अभी मैं तुरंत इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने वाला हूँ, ठीक है ना। मैं शुरुआती से चल रहा हूँ, और ये पूरा लाइन यानी y से लेकर y डैश तक, ये पूरा को हम लोग बोलते हैं, याद रखेंगे, लिख देते हैं वर्टिकल। चलिए कहाँ लिखते, यही लिख देते हैं वर्टिकल एक्सिस। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वाधर अक्ष, यानी एक्सिस को अक्ष बोलते हैं। एक्सिस को क्या बोलते हैं? अक्ष बोलते हैं। क्लियर है? तो ये सॉरी यहाँ अक्ष लिख रहा था, सॉरी स्टूडेंट्स, एक्सिस को अक्ष। तो ये क्षैतिज अक्ष जो है और ये हमारा ऊर्ध्वाधर अक्ष जो है, जिसको उदाग्र अक्ष भी बोलते हैं, यानी कि वर्टिकल एक्सिस ये वाला और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है ना। इतना आप समझ गए होंगे। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये दोनों लाइन जो है देखिएगा कि यहाँ पे कट कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, ठीक है ना, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, काटान कर रहा है, काट रहा है एक दूसरे को। इसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। एक बार फिर से बोलते हैं, जहां पर दोनों क्रॉस कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु, या फिर काटान बिंदु भी कहते हैं उसको, ठीक है ना, काटान बिंदु। चलिए अब हम बताते हैं, ये एक्स जो क्षैतिज रेखा है, हिंदी में लिखते हैं क्षैतिज रेखा, इसको हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं। याद रखेंगे, क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष, यानी यहां से लेकर कर यहां तक के पूरे लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष, क्योंकि इसमें पूरे में एक्स है। और ये वाला जो हुआ ऊर्ध्वाधर अक्ष बोलना है, सॉरी बार बार रेखा लिखा जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष। ये क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एक्स अक्ष, और इसको बोलते हैं वाई अक्ष। क्लियर है? चलिए एक बार फिर से, ये एक्स अक्ष और इसको बोलते हैं वाई अक्ष। क्लियर है? और इसको मूल बिंदु। अब हम जानेंगे कि सर ये पूरा को कहते क्या है। आपसे क्वेश्चन है, ये पूरा जो बन गया इसको क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स कार्तीय। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, ये पूरा जो बन गया इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कार्तीय तल, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं कार्टेशियन। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्टूडेंट्स कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको कार्तीय नियामक
पद्धति भी बोलते हैं। ये पूरा का नाम है कार्तीय तल या फिर इसको बोल सकते हैं कार्तीय नियामक पद्धति। ठीक है, अब इसके बारे में एक ऐसा फैक्ट्स बता रहा हूं कि कार्तीय नियामक पद्धति इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसका जो शुरुआत किए थे और इस सिस्टम का जो विकास किए उनका नाम था रेने डेकार्टे। याद रखेंगे, रेने डेकार्टे। ठीक है ना, एक बार फिर से देख लेता हूँ, डेकार्टे, रेने डेकार्टे। और इसीलिए इसको हम लोग, रेने डेकार्टे ने सिस्टम का विकास किया था, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कार्तीय नियामक पद्धति। क्लियर है? तो चलिए, कुल मिलाकर हमने लोग ये जाना कि ये सिस्टम का विकास कौन किया और इसे पूरा को कहते क्या है। अब चलिए हम लोग आगे की बात को समझते हैं। चलिए, ये हो गया एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। अब इसमें देखिएगा 4 पार्ट है, 1 2 3 4। ठीक है ना, 1 2 3 4 पार्ट है। इसमें से प्रत्येक एक पार्ट को, एक भी कोई भी प्रत्येक पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं, याद रखेंगे, क्वाड्रेंट। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट पूरा, क्यू डी ए क्वाड्रेंट। ठीक है ना, स्पेलिंग चेक कर लेते हैं, QUADRANT, QUADRANT क्वाड्रेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश। याद रहे, यानी ये चौथा भाग है। ये एक जो है पूरे 4 भागों में बांटा है, इसलिए एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं चतुर्थांश। क्लियर है? अब हम लोग जानेंगे ये जो हमारा हुआ, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, याद रखेंगे, यहां से शुरू होता है। इसमें मान लीजिए हम लोग मूल बिंदु को O मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? O। और x डैश, तो पूरा को बोलते हैं x एक्सिस। ठीक है ना, और y डैश को बोलते हैं y एक्सिस। और ये हमारा O जो है मूल बिंदु है, x O y। ध्यान से समझिएगा, x O y। ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि प्रथम पाद। आपको जगह जगह दिखाई देगा लिखा हुआ प्रथम पाद, याद रहेगा। अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, आप लोग जानते होंगे घड़ी जिस दिशा में चलती है, घड़ी की सुई आप लोग देखते होंगे, तो घड़ी जो है ऐसे चलता है। ठीक है ना, घड़ी की दिशा कैसे चलता है? ऐसे चलता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज। और जब उसके उल्टा दिशा में चले तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ये 2 वर्ड दिमाग में पकड़ रखिएगा। क्लॉकवाइज यानी घड़ी का सुई जिस तरफ चलता है, घड़ी की दिशा को जो बताता है। जैसे घड़ी देखेगा ऐसे 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 सुई चलता है। ठीक, ये हो गया क्लॉकवाइज। जब ऐसे ऐसे जो नहीं चलते हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें हम लोग क्या करना है? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के उल्टी दिशा में। ये हो गया प्रथम, तो इधर क्या हो जाएगा? द्वितीय। इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, और हिंदी में इसको बोलते हैं द्वितीय पाद। क्लियर है? अब आ जाइए, इसके बाद ऐसे चलेंगे तो यहाँ आ जाएंगे, तो हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। और इसको हम लोग बोलते हैं तृतीय पाद। और ये लास्ट हमारा आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट, और इसको हम लोग बोलते हैं चतुर्थ पाद। ये क्लियर है? हम जान गए कि ये पूरा को हम लोग बोलते हैं कार्तीय तल, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, पूरा को। और इस लाइन को बोलते हैं एक्स एक्सिस, जिसको क्षैतिज
अक्ष भी बोलते हैं, और इसको वाई एक्सिस यानी कि ऊर्ध्वाधर एक्सिस। इसके प्रत्येक पार्ट को हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं, चतुर्थ भाग है, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये वाला हमारा फर्स्ट, और ये वाला जैसे हमने लिखे यहाँ पर, ये वाला जो है वाई ओ एक्स डैश, वाई ओ एक्स डैश ये होगा। इसमें आ जाता है ओ एक्स डैश और वाई डैश आ जाता है, और ये हमारा चतुर्थ में जो आ जाता है एक्स ओ और वाई डैश। इस तरीके से हमने देखे इसके 4 पार्ट को हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। क्लियर है? अब हम लोग जानेंगे कि कोऑर्डिनेट में जो होता है साइन ऑफ क्वाड्रेंट, साइन ऑफ क्वाड्रेंट यानी कि पाद का चिन्ह। प्रथम पाद में क्या क्या साइन होंगे, द्वितीय में क्या क्या होंगे, तृतीय में क्या क्या होंगे, चतुर्थ में क्या क्या होंगे। बच्चे यहाँ रटे हुए हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, थर्ड में माइनस माइनस होता है। आज हम लोग आपको बताएंगे कि कैसे इसमें प्लस प्लस और माइनस माइनस होता है। चलिए, तो सबसे पहले हम इसको बनाते हैं। देखिए हमारा ओ जो है मूल बिंदु वह 0 0 होता है। पहले एक चीज और समझना, इसमें हमारा कोई भी बिंदु जो बनता है, इसमें बिंदु वह बनता है भुज और कोटि से। ये बहुत बड़ी चीज बता रहा है। यहाँ बिंदु का निर्माण जो होता है, बिंदु क्या चीज से बनता है? देखिए बिंदु भुज और कोटि। और आपको हम बता दें कि ये वाला जो है एक्स अक्ष, ठीक है ना, एक्स अक्ष को हम लोग भुज कहते हैं, याद रखें। एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं? भुज। और वाई अक्ष को क्या बोलते हैं? कोटि। यानी यहाँ से यहाँ तक जो है हमारा भुज हो गया, और ये जो हमारा हो गया कोटि हो गया। एक्स एक्सिस को भुज और वाई एक्सिस को कोटि बोलते हैं। क्लियर है? चलिए, अब आपको हम बता दें कि बिंदु का जो निर्माण होता है भुज कोटि से होते हैं, और हमने सीखा कि एक्स अक्ष को भुज और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। यानी अगर कोई पॉइंट है, बिंदु है, वह एक्स और वाई से बनता है। एक्स मतलब एक्सिस और वाई मतलब वाई एक्सिस। जैसे अगर मैं एक कोई बिंदु दे दूं 7 और -3 और आपसे पूछ दे इस बिंदु में, और आपके साथ ऑब्जेक्टिव आएगा इसमें भुज कितना है, तो बिल्कुल कहेंगे 7। पहले भुज तब कोटि, कोटि भुज नहीं होता है। बिंदु जो है, ये बात को समझिए हम क्या कहना चाहते हैं। कोटि भुज नहीं होता है, बल्कि भुज कोटि होता है। पहले एक्स बाद में वाई। आपसे पूछे कि इसमें एक्स का मान क्या होगा, आप कहेंगे सर एक्स का मान 7 है और वाई का मान -3 है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कोई बिंदु जो बनता है वह एक्स और वाई से यानी भुज और कोटि से बनता है। क्लियर है? तो चलिए, भुज कोटि से बनता है, बिंदु समझ में आ गया। तो अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये हमारा मूल बिंदु है। यहाँ पे भुज भी 0 होता है और कोटि भी 0 होता है। यहाँ पे हमारा दोनों एक्सिस क्रॉस करता है, कटता है। मैं ओ की बात कर रहा हूँ। ओ पे बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। अब देखिए इस तरफ जो है हमारा नंबर जो है प्लस में रहता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स बना लिए ऐसे, ये यहाँ पर 1 2 3 4 ये सारे प्लस में, और जहाँ आपको डैश दिखाई देता है वह नेगेटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, यानी माइनस में इस तरफ होगा, -1 -2 -3। तो आपने देखे कि एक्स एक्सिस में 0 से लेकर के और माइनस प्लस सारे नंबर होते हैं। इसीलिए आप कोई भी बिंदु देखेगा तो आपको बटा में भी रह सकता है, माइनस में भी होगा, प्लस में भी होगा, कुछ भी, क्योंकि यहाँ इंटीजर है। और इंटीजर आपको पता है कि नेगेटिव, पॉजिटिव एंड 0 सबको सम्मिलित रूप को हम लोग पूर्णांक इंटीजर बोलते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? आप देखिए यहाँ पर उसी तरह y में ऊपर जो हमारा नंबर होता है वह प्लस में जाता है, 1 2 3, और नीचे माइनस में -1 -2 -3। ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्लास चल रहा है और बहुत
आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। अब देखिए, अब जो बताने जा रहे हैं बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट कि किस पाद में, किस क्वाड्रेंट में क्या साइन होता है, ठीक है ना। और मैं विश्वास दिलाता हूँ, चैलेंज करता हूँ कि आप क्लास 9th में या 10th में अगर मैथ्स का एग्जाम देते हैं तो एक क्वेश्चन निर्देशांक ज्यामिति से डिफिनिट रहेंगे कि किस क्वाड्रेंट में कोई बिंदु दिया हुआ रहेगा और आपसे पूछा जाएगा यह किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में है कि सेकेंड में है कि थर्ड में है कि फोर्थ में है, यानी पहला पाद में है कि दूसरा पाद में कि तीसरा कि चौथा में, 4 दिया हुआ है। तो आइए इसको हम समझते हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट का, किसका बात करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट आई मीन प्रथम पाद का, तो इसका देखिए जो हमारा बाउंड्री, जो बाउंडेशन है या यहाँ से लेकर के यहाँ तक रहने वाला, यानी कि देखिए एक्स ओ वाई, ये हमारा एक्स है, ये हमारा ओ है और ये हमारा वाई है। तो एक्स ओ वाई जो है यानी यहाँ से यहाँ लेकर, यानी इस घर में हम लोग रहने वाले। तो इसमें मैंने बताया था कि कोई भी बिंदु जो है पहले एक्स लिखा था, उसके बाद वाई लिखा था, यानी पहले भुज तब कोटि। यहाँ पर एनालाइज कीजिए, ध्यान से इसको ऑब्जर्व कीजिए कि हमारा इसमें देख रहा है कि एक्स जो है वह सारे हमारे पॉजिटिव फॉर्म में है, यानी सारा प्लस में है। और इधर वाई पर आते हैं तो वाई भी हमारा प्लस में है, यानी एक्स ओ वाई, यानी ये वाला घर जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है प्रथम पाद, उसमें वाई भी प्लस में और एक्स भी प्लस में, यानी भुज कोटि दोनों। इसीलिए याद रखेंगे इसका चिन्ह जो होता है वह होता है प्लस प्लस, याद रहेगा क्या होता है। चलिए मैं इसको लाल कलर से कर देता हूँ ताकि आपको याद रहेंगे, यहाँ पे प्लस प्लस, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। क्लियर है, अब रखना नहीं पड़ेगा। अब चलिए सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं। तो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट जो है यानी द्वितीय पाद, इसमें देखिए पहले इस चीज को तो हमेशा याद रखेंगे स्टूडेंट कि पहले एक्स फिर वाई। इसमें एक्स का साइन देखिए तो हम देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ वाई ओ एक्स डैश, वाई ओ एक्स डैश। इसमें हमारा क्या है कि एक्स को पहले लिखना है, तो एक्स हम देख रहे हैं सारा माइनस में, जबकि वाई क्या चीज में है, प्लस में। वाई क्या चीज में है, प्लस में। तो हम क्या करेंगे, पहले एक्स लिखा जाता है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और वाई हमारा प्लस में है, देखिए वाला यहाँ पर प्लस हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट यानी द्वितीय पाद का जो चिन्ह होता है वह माइनस प्लस होता है। क्या होता है, माइनस प्लस। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा थर्ड क्वाड्रेंट जो है यानी तृतीय पाद जो है, ठीक है ना, जो वाई ओ एक्स डैश और वाई डैश, यानी ये वाला है। अब इसमें देख रहा है कि पहले एक्स लिखना है तो एक्स हमारा क्या चीज में है, माइनस में। तब वाई लिखना है, इसमें वाई भी माइनस, इसमें एक्स वाई दोनों माइनस में, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस। क्या हो जाएगा, माइनस माइनस। दिख रहा है स्टूडेंट्स, नहीं दिख रहा है, ये लीजिए माइनस माइनस, ये दोनों इसमें क्या आता है, माइनस होता है। अब चलिए लास्ट वाला में चतुर्थ पाद यानी फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं। इसमें हमारा पहले एक्स लिखना है, तो एक्स हमारा पॉजिटिव फॉर्म में है, और इस तरफ जो है ओ और वाई डैश, और वो हमारा निगेटिव फॉर्म है। इसमें वाई निगेटिव रहता है और एक्स पॉजिटिव रहता है, तो इसीलिए यहाँ पर पहले एक्स लिखने का रूल है, तो पहले प्लस होगा और फिर यहाँ पर माइनस होगा, और इसमें माइनस माइनस। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट और थर्ड ये भूलने वाली बात नहीं है। फर्स्ट में प्लस प्लस और थर्ड में माइनस माइनस। ये सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट जो है यानी द्वितीय पाद और चतुर्थ पाद जो है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि द्वितीय में माइनस प्लस, क्योंकि द्वितीय पाद में एक्स माइनस में चला जाता है और फोर्थ में एक्स प्लस में रहता है, ये को याद रखेंगे। तो यहाँ माइनस प्लस, यहाँ प्लस माइनस, ठीक है। तो आप इसको उतार लीजिए। तो हमने देखा कि आज ये लाइन को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या होता है, हमारा क्वाड्रेंट क्या होता है, उसके चिन्ह क्या होता है, ये सिस्टम को लाया कौन, एक बार फिर से बता रहे हैं, रेने डेकार्डेट, ठीक है ना। और इसीलिए इसको कार्टेशियन जो है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, यानी कार्टेशियन तल, ये पूरा को बोलते हैं, ठीक है। और बिंदु का निर्देशांक भुज कोटि, यानी पहले एक्स बाद में वाई, एक्स अक्ष को भुज वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। तो इतने सारी जानकारी आज के क्लास में यही रहेगा
बेसिक क्लास में एक वीडियो और बनाएंगे हम, उसमें थोड़ा इसके ऊपर के बारे में बताएंगे, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जा रहा है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद होगा। जो आप लोग के सामने मैं कंटेंट रखा, जो कॉन्सेप्ट दिए, वो आपको बेहद यूजफुल है, आपको पसंद आया होगा। तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आगे की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए मैथ स्टॉक के साथ। फिर मिलते हैं।